कोहरुर्रहमान काकड़ खानुजई तोरा खलक कोयटा से। मुफ्ती साहब, क्या बच्चों को तालीमी इदारों में सज़ा देना जायज़ है या नहीं? देखें, बच्चों को तालीमी इदारे में एक उसूली बात ये याद रखें कि एक होती है तालीम, एक होती है तादीब। तालीम का मतलब होता है एजुकेशन, तादीब का मतलब होता है किसी को अदब सिखाना। तो तालीम के लिए तो किसी बच्चे को मारना ही जायज़ नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सी दफ़ा इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं, बाज़ औक़ात मदारिस से, बाज़ औक़ात स्कूल से, कि बच्चों पे तशद्दुद किया जा रहा होता है, उनको मारा पीटा जा रहा होता है। तो इसकी इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। तादीब के लिए, अदब सिखाने के लिए बच्चे को सज़ा दी जा सकती है जिस्मानी, लेकिन जिस्मानी सज़ा का मतलब ये कि आप उसको खड़ा कर दें, क्लास से बाहर निकाल दें, 5-6 उठक बैठक करवा दें, कोई इस तरह की सज़ा दे दें, या एक बुद्धि पे जैसे थप्पड़ मार दिया। चेहरे पे किसी को मारना जायज़ नहीं है, किसी इंसान को भी, किसी जानवर को भी मारना जायज़ नहीं है चेहरे पे। तो बुद्धि पे थप्पड़ मार दिया या कमर पे एक थप्पड़ मार दिया, इस तरह करके अगर तादीबन सज़ा दी जाए तो इसमें तो कोई हरज नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरीके से मार पिटाई हो रही होती है, और जो कुर्रा हज़रात लिटास करके बच्चों को मार रहे होते हैं, और एक वहशियाना तशद्दुद वाली सूरतें सामने आ रही होती हैं बाज़ औक़ात वीडियो में, इसकी शरीयत में ना कोई गुंजाइश है, न इसकी कोई मिसाल मिलती है, न इसकी कोई नज़ीर मिलती है। तो आप सहाबा की तारीख़ उठा के देखें, ताबीन, तबा ताबीन, सारी तारीख़, इस्लामी तारीख़ आप उठा के देखें, आपको ये कहीं से नहीं मिलेगा ये जो हमारे यहाँ सिस्टम चल पड़ा है। तो ये जायज़ नहीं है। अच्छा जनाब, नासिर मुज़फ़्फ़राबाद से, मैं अपने भाई के घर एक कमरे के किराए में ली है, उन्होंने बिजली फ़िक्स की है, 2000 रुपये में किराया नहीं देता बल्कि 2000 बिजली का बिल देता हूँ। अब क्या करूँ कि बिजली का इस्तेमाल मेरे लिए जायज़ हो जाए, जबकि मैं 2000 बिल भी दे रहा हूँ। अब मैं इसी बिजली से मोबाइल चार्ज कर रहा हूँ, क्या इस तरह से मोबाइल चार्ज करने से मोबाइल में कुरान पढ़ने से सवाब मिलता है? बस जब उन्होंने आप पे फ़िक्स कर दिया है कि आप 2000 रुपये दें, बाकी सब मेरे ज़िम्मे है, तो ठीक है, आप मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, बिल्कुल आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। उन्होंने यही कहा ना कि भाई आप मुझे 2000 रुपये दे दिया करें और बाकी मेरे ज़िम्मे है। अगर ऐसा ही कहा है तो आप बिजली भी इस्तेमाल करें, रहें भी, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल ये, ईजी पैसा पर पैसे सेंड करते वक्त या रिसीव करते वक्त दुकानदार हजरात जो इजाफी पैसे लेते हैं, इसके बारे में शरई हुक्म क्या है? क्या वो जायज़ है या नाजायज़? देखें, इसकी दो सूरतें। एक सूरत तो ये है कि वो दुकानदार जिसके पास कंपनी की बाकायदा ऑफिशियल इस तरह की सिम होती है, जिसको कंपनी भी कुछ पे कर रही होती है, वो चाहे 100 रुपये पे आटा नहीं दे रही हो, लेकिन कंपनी कुछ दे रही होती है, तो उसके लिए तो दो तरफा पैसे लेना जायज़ नहीं। यानी ये जायज़ नहीं है कि वो कंपनी से भी पैसे ले, कस्टमर से भी पैसे ले, उसको कम मिल रहे हो, ज़्यादा मिल रहे हो, इससे मसले पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक होता है किसी का पर्सनल नंबर है, प्राइवेट नंबर है, जैसे आप मेरे पास आते हैं या किसी दूसरे बंदे के पास जाते हैं कि यार आपका ईजी पैसा का अकाउंट है, आप अपने अकाउंट से 1000 रुपये भेज दें फ़लाँ के नंबर पे, तो वो अगर आपको कहे कि भाई मैं आप 1000 रुपये भेजूँगा लेकिन मुझे आप 50 रुपये देंगे तो भेजूँगा, तो उसके लिए लेना जायज़ है। लेकिन जो दुकानदार कंपनी से पैसे ले रहा होता है, तो अब उसके लिए ये जायज़ नहीं है कि वो कंपनी से भी पैसे ले, आपसे भी पैसे ले, ये तरीक़ाकार जायज़ नहीं है। आपसे सवाल है कि जन्नत की लालच और दोज़ख से निजात के लिए अल्लाह ताला की इबादत करना कैसा है, क्योंकि एक साहब का कहना है कि ऐसा शख्स भी दोज़खी है। असल में ये एक बड़ा मसला है। इसमें एक तरफ सूफियाए किराम हैं, एक तरफ हमारा लिबरल तबका है, और एक अजीब खिचड़ी लोगों ने इस मसले की बनाई हुई है, और वो कहते हैं कि आप तो जनाब जन्नत के लिए इबादत कर रहे हैं, दोज़ख से बचने के लिए इबादत कर रहे हैं, लालच के लिए इबादत कर रहे हैं, आप अल्लाह के लिए थोड़ी कर रहे हैं। और जो लिबरल लोग हैं वो इस पे ये एतराज़ करते हैं कि ये अल्लाह ने तो डरा डरा के तुम्हें रखा हुआ है कि नमाज नहीं पढ़ोगे तो जहन्नम में डालूंगा, ये नहीं करोगे तो जहन्नम में डालूंगा, तो डरा डरा के रखा हुआ है, जिसकी वजह से मुसलमान इबादत करते हैं या नेक बने हुए हैं। ये दो अलग अलग इंतहा हैं, और असल एक इस्लाम का मौक़िफ़ भी है सही। देखें, कुरान करीम में एक बात तो अच्छे तरीके से समझें, कुरान करीम में हमें कई मकामात पर, बेशुमार मकामात आपको ऐसे मिल जाएंगे कि अल्लाह ताला ने हमें ये कहा है कि भाई ये काम करो, मैं जन्नत में दाखिल कर दूँगा। उदखुलुल जन्नत बिमा कुंतुम तामलून, कि भाई तुमने जो अमल किया उसके बदले में तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। इस तरह की 20 आयात हैं।
कुरान करीम में आपको इस तरह की 20 आयात मिल जाएंगी कि ये अमल करोगे तो जन्नत में दाखिल कर दूंगा, ये अमल करोगे तो जन्नत में दाखिल कर दूंगा, ये अमल करोगे तो जन्नत में दाखिल कर दूंगा। तो एक बात अच्छे तरीके से याद रखें कि जन्नत की लालच में इबादत करना या दोज़ख से बचने के लिए इबादत करना या गुनाहों से बचना, इसमें और अल्लाह की रज़ा के लिए इबादत करने में, इनमें आपस में कोई तारुज़ नहीं है, कोई मुनाफात नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि जो जन्नत की लालच में इबादत कर रहा है वो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं कर रहा, या जो जहन्नम से बचने के लिए इबादत कर रहा है वो अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं कर रहा। जो आदमी जन्नत के हुसूल के लिए इबादत कर रहा है तो जन्नत जाकर जो सबसे बड़ी नेमत इंसान को हासिल होगी वो अल्लाह की रज़ा हासिल होगी। जन्नत की सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार और अल्लाह की रज़ा है कि जब अल्लाह फरमाएंगे कि मैं आज तुमसे राज़ी हो गया, फिर मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। ये सबसे बड़ी नेमत है जन्नत की। तो अल्लाह ताला ने हमें जगह जगह इसकी तरगीब दी है। बाज़ सूफिया पर कैफियत होती हैं, उनके ख़ास अहवाल होते हैं, उस पर किसी चीज़ का गलबा हो जाता है, उनके इस तरह के अक़वाल हमें मिलते हैं कि भाई मैं तो अल्लाह के लिए इबादत करता हूँ। राबिया बसरिया के कौल मिलते हैं, इस तरह के दूसरे कुछ हज़रात के अक़वाल मिलते हैं। वो उनकी ख़ास कैफियत के जुमले होते हैं, उनकी ख़ास, आप समझें उन पर एक कैफियत तारी होती है जिसमें वो ये बात कर रहे होते हैं। तो इस तरह के हज़रात की जो बात होती है वो हमारे लिए काबिल तक़लीद नहीं होती। किसी पर भी गलबा हाल हो ना और वो गलबा हाल में कोई बात कर दे तो वो बात काबिल तक़लीद नहीं होती। हम उसको मलामत नहीं करते कि तुमने गलत कहा है, इसलिए कि वो बहुत ही कोई आला दर्जे में पहुँचे हुए होते हैं और एक ख़ास कैफियत में होते हैं, एक ख़ास हालत में होते हैं जिसमें वो ये बातें कर रहे होते हैं। लेकिन उनकी इस बात को काबिल तक़लीद इसलिए करार नहीं दिया जा सकता कि हमने कुरान हदीस को देखना होता है कि कुरान हदीस में हमें ये बताया गया है कि ये काम करो तो जन्नत मिलेगी, ये काम करो तो जन्नत मिलेगी। और दूसरी बात ये कि इंसान की ये नफ्सियात हैं और ये दुनिया के अंदर भी होता है। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने हमें दीनी मामलात में या आखिरत के मामलात में नेमत और जज़ा और सज़ा के निज़ाम में रखा है और दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया में हम मुल्क के जितने भी कवानीन पे अमल कर रहे होते हैं, वो लिबरल लोग जो इस पे एतराज़ात कर रहे होते हैं, तो आप दुनिया के जितने कवानीन को फॉलो कर रहे होते हैं इसीलिए कर रहे होते हैं। या तो आपको किसी इस चीज़ की लालच होती है कि इस पर मुझे कोई अवार्ड मिल जाएगा, मुझे कोई इनाम मिल जाएगा, या आप कानून की गिरफ्त में आने से बच रहे होते हैं, इसीलिए आप कानून पे अमल कर रहे होते हैं। इतना तो आप कोई अच्छे और नेक नहीं है कि आप इतने अच्छे इंसान हैं कि सारे कवानीन आपके अंदर ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो गए कि ना आपसे कोई गलती होती है ना आप, और नेकियां सारी की सारी आप कर रहे हैं, कानून की सारे की सारी चीज़ों को आप फॉलो कर रहे हैं और किसी कानून की वायलेशन आप नहीं कर रहे इसलिए कि आप में ऐसे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं। ऐसा तो नहीं है दुनिया में। असल यही है कि आप ज़ाहिर कानून की जकड़ में आपको पता है ये काम करना है, ये नहीं करना, ये करना है, ये नहीं करना है। कानून जब बनता है उसका मकसद ये होता है। तो जज़ा और सज़ा का निज़ाम ही इंसान की फितरत का तकाज़ा है। अब जज़ा और सज़ा के निज़ाम पर एतराज़ करना ये फितरत पर एतराज़ है, यानी एक फितरी चीज़ पर आप एतराज़ कर रहे हैं। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों पर एतराज़ करना और ये कहना कि जनाब ये तो जज़ा और सज़ा के निज़ाम में अल्लाह ने जकड़ रखा है, ये तो बिल्कुल ऐसी वाहियात फजूल किस्म की बात है। और बाकी जो सूफिया हज़रात की तरफ से है कि भाई आप अल्लाह की रज़ा के लिए नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं, उसकी मैंने आपको सारी तफसील बता दी कि जन्नत की तलब और जहन्नम से बचने की तलब ये भी दर हकीकत अल्लाह की रज़ा ही की तलब है। हदीस शरीफ में आता है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज़ाका वल जन्ना व अऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार, कि अल्लाह मैं आपसे आपकी रज़ामंदी चाहता हूँ, जन्नत चाहता हूँ, और आपसे आपकी नाराज़गी और जहन्नम से निजात चाहता हूँ। तो इसलिए अल्लाह से जन्नत भी मांगें, जहन्नम से निजात भी मांगें, अल्लाह से अल्लाह की रज़ा भी मांगें।